आज आपको जैसे मालूम होगा कि जो माइनिंग का इशू बड़े दिनों से हम लोगों ने उठाया हुआ है, जिसमें पूरा यूटी जम्मू हो या कश्मीर हो लोग सफ़र कर रहे हैं। 5 लाख लोग जो डायरेक्टली वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। उनके कारोबार पे, उनके पेट पे लात मारी गई सरकार की इस नई पॉलिसी से हमने अपील की थी सरकार को कि वो इस पे नज़रसानी करें, ताकि एक तो ये आम आदमी के लिए जो कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, रेत की हो, बजरी की हो, पत्थरों की हो, और जो हमारे वर्क सफ़र कर रहे हैं डेवलपमेंटल वर्क्स, उसके लिए भी हमने कोशिश की थी कि सरकार की तवज्जो इस तरफ ले लें कि ताकि ये रिव्यू कुछ ना कुछ करें। लेकिन हमें लगता है कि ये सरकार टस से मस नहीं होती है। लोगों की मुश्किलात शायद इनको नज़र नहीं आ रहे हैं, न इन लोगों की जिनका रोज़गार डायरेक्टली। तो उसी सिलसिले में आज फिर हमने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके माइनिंग साइट्स पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। आज जहाँ हमें अलाउ भी किया गया है वहाँ पर भी बड़ा महदूद तरीके में अलाउ किया गया है, लेकिन स्टेक होल्डर्स चूँकि हमारे साथ शामिल हुए इसमें, आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पांता चौक और मलोरा में हुआ, गांदरबल में वातल बाग और वाहिदपोरा में हुआ, कोलगाम में निहामा में हुआ, कुपवारा बुना में हुआ, बारामूला में शेरवानी कॉलोनी से बाहर छोड़ा नहीं गया, वहाँ पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, वरना वहाँ जहामा और द्रंगबल में प्लांट था। बांडीपोरा में हम आगे जाने नहीं दिया गया हमारे ऑफिस से बाहर, तो वहीं स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके हुआ। शोपियान में पवन शोपियान में हुआ, रंबीर नाले पे पहले प्लांट था, वहाँ पर नहीं हुआ, फिर रंबियारा नाले पे, फिर रंबियारा से 300 स्टेक होल्डर्स ट्रैक्टर्स ट्रक्स में आए और यहाँ पर पावन शोपियान में हुआ। अनंतनाग में वहाँ पर भी बहुत अलाउ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अशजीपोरा में हुआ और डीसी स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग से डीसी साहब को फिर मेमोरेंडम दिया गया। पुलवामा में सेम्पोरा पुलवामा में हुआ। हमें अफसोस है कि बड़गाम में जो मखामा, मागाम और चाडोरा में प्लांट था वो अलाउ नहीं किया गया, और इसी तरह बारामूला में न जहामा में अलाउ किया गया न वीरवन में। जम्मू प्रोविंस में एक तो जम्मू प्रेस क्लब के सामने अर्बन वालों ने किया, जम्मू अर्बन अपनी पार्टी और स्टेक होल्डर्स ने। जम्मू रूरल में अखनूर नियर फवारा चौक में हुआ, जम्मू रूरल बी में अरनिया में हुआ, दमाना चौक में हुआ, उधमपुर में जथानी चौक में हुआ, सांबा में नेशनल हाईवे विजयपुर पे हुआ, कठुआ में हीरा नगर और मचारी बनी में हुआ, राजौरी में कोतरंका में हुआ, पुंछ में परेड ग्राउंड में ही किया गया, वहाँ साइड तक नहीं इजाज़त मिली, किश्तवाड़ में मेन बाज़ार में ही इजाज़त मिली, रियासी में धर्माडी में हुआ और रामबन में मेन रामबन बाज़ार में हुआ, जहाँ 500 से 600 लोगों ने शिरकत की। मैं आज आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ इस सरकार को कि वो हमारी मुश्किलात, हमारे लोगों की मुश्किलात समझ लें, इन स्टेक होल्डरों की मुश्किलात की तरफ भी ज़रा ध्यान दें। 2019 अगस्त 5 के बाद जो ये पॉलिसी है, जिसमें जो बुनियादी शहरी हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे ये काम छीना गया जिनका सदियों से ये काम था, चाहे वो पांता चौक में था, चाहे वो जम्मू में था, जहाँ कहीं पे भी था। ये लोग, इन लोगों का रोज़गार इसी पे था, उनके बच्चे भी पढ़ लिख के भी यही काम करते थे, जो इनका पुश्तैनी काम था। ये छीन के कुछ कोड़ी रॉयल्टी के एवज, जो हमें कहा जाता है रोज़ की रॉयल्टी अर्जी बढ़ गई। तो पहले ही हर सरकार का मिशन होना चाहिए कि हम आम आदमी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के दाम कैसे कम करें। और आजकल आप देखते हैं ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, क्यों घर बनाने हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमारे अस्पताल बनने हैं, हमारे एयरपोर्ट्स बनने हैं, हमारे रोड्स बनने हैं। तो एक साइड से सरकार कहती है कि कुछ लाख रुपया रॉयल्टी हमें ज़्यादा मिली, दूसरी साइड से करोड़ों रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में उनको ही ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं फिर अपील करता हूँ आज सरकार से कि ये कोई प्रेस्टीज का मसला नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि अपनी पार्टी को कोई क्रेडिट इसका मिलना चाहिए, हम कोई पॉलिटिक्स के लिए ये नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल लोगों की फलाह बहबूद के लिए मसला उठा रहे हैं। और मैं सरकार से फिर गुजारिश करता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि साहब आप ज़ाती मुदाखलत करिए और ये देखिए कि ताकि कीमतें वापस एतदाल पे आ जाएं और ये लोग 5 लाख लोग जो इसमें बराह रास्त मुलविस हैं, उनके
पेट पे लात ना मारी जाए। वो डिफ़ॉल्टर्स बनेंगे जिन्होंने ट्रैक्टर निकाला है, टिपर निकाला है, क्रशर डाले हैं, वो डिफ़ॉल्टर्स बनेंगे, तो वो भी तो सरकार के लिए परेशानी है। जब मुल्क के प्रधानमंत्री, मुल्क के गृह मंत्री, उनका पूरा फोकस ये है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उसमें बाधा क्यों डाल रही है। बहरहाल मैं इन स्टेक होल्डर्स को आश्वासन देना चाहता हूँ और आम लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी ने ये इशू उठाया है और हम तब तक एहतिजाज करते रहेंगे जब तक हम लोगों को राहत ना दिलाएंगे। शुक्रिया। अल्ताफ साहब, आज प्रोटेस्ट आपने किया, तो अगला प्रोटेस्ट कब होगा अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई? देखिए, ये अब कंटिन्यूअस रहेगा जब तक ना हम लोगों के लिए कोई ना कोई इसमें सहूलियत पैदा करें। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने महसूस किया होगा, आज जब उन्होंने देखे होंगे स्टेक होल्डर्स हज़ारों की तादाद में सड़कों पे इस एहतिजाज में, उन्हें एहसास हुआ होगा कि नहीं, कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कुछ ब्यूरोनी ठेकेदारों के लिए अगर पूरा स्टेक पे लगाया जाए ये अच्छा नहीं है। सारी इसकी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इस पे चुप बैठी हैं, तो खाली एक अपनी पार्टी है जो इसके पीछे। देखिए ये उनका अपना नज़रिया है। हो सकता है उनको ये मसला लोगों का उतना इम्पोर्टेंट ना लगता हो और उन्हें और मसले होंगे, या हो सकता है उनके लिए और कोई मसले इम्पोर्टेंट हो, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि बाकी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये तो लोगों के मसले हैं और मुझे लगता है जहाँ तक लोगों के मसलों का ताल्लुक है उसमें हम सब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वाले जितने भी लोग हैं, सब कोई एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई नज़रियाती जंग हमारी है कि सब वो भी चाहते हैं लोगों को सहूलियत पहुँचे। अब हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं, डिफरेंट। इसमें मैं इसमें कोई ऐसी सियासत नहीं देखता हूँ।